नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। महत्वपूर्ण बंदरगाह, रूसी जो बंदरगाह है नोवोरोसिस्क के फिर से चालू होने से क्रूड की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। आज के सेशन की बात की जाए तो ब्रेंट क्रूड, WTI क्रूड या MCX पर देखें क्रूड के भाव गिरते हुए नजर आए। इसके अलावा आप लोगों को बता दें ये बंदरगाह क्यों बंद किया गया था। लगातार रूस और यूक्रेन के बीच वॉर चल रहा है, तो रूस के रिफाइनरी पर यूक्रेन ने हमला किया था जिसकी वजह से निर्यात रुक गया था। अभी भी कंटिन्यू हमला लगातार जारी है। अभी भी क्लेम किया गया यूक्रेन की ओर से कि सैटरडे और संडे दो और उनके रिफाइनरी पर हमले किए गए हैं। लगातार उससे जुड़ी हुई खबरें जो भी आ रही हैं आप लोगों तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा ओवर सप्लाई की चिंता अभी भी बरकरार है। आज के सेशन की अगर बात की जाए तो क्रूड में नरमी है। NG की बात की जाए यानी नेचुरल गैस की बात की जाए तो एक रेंज में ही, एक दायरे में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की क्या रणनीति होनी चाहिए, कच्चा तेल खरीदें या बेचें, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे 3 ट्रेंड रिसर्च एंड एल्गोटेक के डायरेक्टर मयंक कुमार गुप्ता जी। मयंक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस पे। थैंक यू सो मच ब्रिज सर फॉर द इनविटेशन। सर, आज के सेशन में अगर क्रूड ऑयल की बातचीत की जाए तो प्राइसेस डाउन साइड है, थोड़ी सी कूल ऑफ हुए हैं, बेरिश ही नजर आ रहे हैं। अगर हम लोग MCX पर देखें तो 1275-80 के एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर WTI क्रूड देखा जाए या ब्रेंट क्रूड देखा जाए उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। सर, क्या सजेशन देंगे ट्रेडर्स को, क्या रणनीति बनाना चाहिए क्रूड ऑयल में? सर अगर क्रूड ऑयल में मैं डेली चार्ट की स्ट्रक्चर देखूं तो वहां पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, जहां पर ऊपर की अगर रेजिस्टेंस जोन की बात करें तो लोगों वो 5500 रुपए का रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। और इसी की जगह अगर नीचे की सपोर्ट की बात करूं तो वो लगभग 4950 पे सपोर्ट निकल के आ रहा है। अगर हम लॉन्ग टर्म एक स्ट्रक्चर देखें क्रूड की तो वो लोअर हाइट्स के फॉर्मेशन में है। और हमने दाउ थ्योरी में सीखा है, प्राइस एक्शन में सीखा है ये चीज कि अगर कोई भी कमोडिटी या कोई भी स्टॉक चार्ट अगर लोअर हाइट का फॉर्मेशन करे तो ये इंडिकेट कर रहा है कि सेलर्स वहां पर स्ट्रांग है, सेलर में स्ट्रांग इन कंपेरिजन ऑफ बायर, और बायर इतने पावरफुल नहीं है कि वो पुराने हाई को ब्रेक कर पाए। तो क्रूड में अभी लोअर हाइट का फॉर्मेशन करंटली लेवल बना हुआ है, जिस कारण आप अभी जो न्यूज भी आ रही हैं वो भी क्रूड के लिए नेगेटिव ही आ रही हैं। अगर मैं यहाँ पर ट्रेडिंग आइडिया की बात करूं तो देखिए क्रूड को सेल ऑन राइज की ही अभी रणनीति अपनानी चाहिए जब तक क्रूड ऑयल 5500 के ऊपर सस्टेन ना करे, 5500 के ऊपर क्लोजिंग ना दे। और अगर मैं अभी करंट लेवल पे एक ट्रेडिंग आइडिया की बात करूं तो क्रूड को 5350 के आसपास सेल करके चलना चाहिए। अगर थोड़ा सा राइज मिलता है तो वहां पर स्टॉप लॉस रहेगा आपका 5440 रुपए का, टारगेट पहला रहेगा 5200, दूसरा रहेगा 5000 रुपए तक के टारगेट नीचे में देख सकते हैं, जो कि 4950 का यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है। जी बिल्कुल। सेल ऑन राइस की स्ट्रैटेजी शेयर की जा रही सर की ओर से क्रूड में 5350 पर आप बेचना है, 5200 का पहला टारगेट रहेगा, 5000 का भी लेवल्स दिखाई दे सकता है। स्टॉप लॉस आप लोग 5440 का लगाकर ऊपरी अस्त्रों से क्रूड ऑयल बेचकर चल सकते हैं। सर, अगर लॉन्ग टर्म व्यू लूँ आपसे तो आप बेरिश ही हैं अभी भी क्रूड ऑयल में? ये इस साल आखिरी जो 45 दिन बचे उसमें नहीं, अभी सर जब तक एक लेवल बताया मैंने 5500, जब तक 5500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तब तक क्रूड में सेल ऑन राइट की रणनीति अपनानी चाहिए, और जब तक 5500 के नीचे तब तक मैं यहाँ पर बियरिश ही हूँ। जी बिल्कुल। ओपेक की ओर से भी ऑलरेडी डिसीजन लिया गया है कि आने वाले समय पे थोड़ा सा ओवर सप्लाई की चिंता बनी रहेगी, जिसकी वजह से प्राइसेस पे प्रेशर बनता हुआ भी नज़र आएगा। और आज के सेशन की बात की जाए तो प्रेशर बना हुआ है। हम लोग MCX पर देख रहे हैं 5268 के करीब ट्रेड कर रहा है, 1% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। सर, नेचुरल गैस पर भी बातचीत कर लेते हैं। 398 के करीब इस वक्त ट्रेड कर रहा है। काफ़ी वॉलेटिलिटी भी देखी हमने नेचुरल गैस में। ऐसे में सर, नेचुरल गैस में क्या स्ट्रेटजी शेयर करना चाहेंगे? क्रूड नेचुरल गैस में ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए सर? जी जी सर, ब्रिज जी आपको याद होगा जब नेचुरल गैस एक बार 240 के आसपास थी तो वहां पर हमने बाइंग कॉल दी थी और 400 रुपए तक का नेचुरल गैस में टारगेट भी दिया था, बुक भी जी यहाँ पे अचीव होता हुआ दिखाई दिया। अभी अगर कंट्री लेवल पे मैं यहाँ पर टेक्निकल चार्ट्स की बात करूं तो अगर मैं डेली चार्ट एनालिसिस करता हूं तो डेली चार्ट पे नेचुरल गैस पे राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, जिसका टारगेट 450 रुपए तक पे निकल के आ रहा है। इसी की जगह अगर मैं वीकली चार्ट की बात करूं तो वीकली चार्ट पे भी यहाँ पर एक नेचुरल गैस 400 रुपए ब्रेकआउट दे रही है, जिसका टारगेट मतलब सुन के आपको अच्छा होगा, पहला टारगेट जो निकल के आ रहा है वो 550 रुपए निकल के आ रहा है, और दूसरा जो टारगेट निकल के आ रहा है जो 2018 में जो नेचुरल गैस ने जो हाई किया था लगभग 700 रुपए का, वो हाँ। टारगेट निकल के आ रहा है। और अगर मैं करंट लेवल पे नेचुरल गैस में अभी मैंने बाई ऑन डिप की ही स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, यहाँ पे सेल ऑन राइज की रणनीति नहीं अपनानी चाहिए। अभी नेचुरल गैस 395-93 के आसपास मिलता है तो वहां पर बाई करके आपको चलना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 384 का, और ऊपर में टारगेट आप 450 रुपए तक के टारगेट यहाँ पर नेचुरल गैस में देख सकते हैं। जी बिल्कुल। नेचुरल गैस में बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी शेयर की है, बेचकर नहीं चलना है, ये क्लियर है मयंक सर की ओर से। बाय ऑन डिप ही करना है।
395 या 393 के करीब खरीदारी करें 450 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस आप लोग लगाकर चल सकते हैं 384 का। सर लॉन्ग टर्म व्यू क्या दिया 700 का? यस सर, यस ब्रिज से बिल्कुल। सर कब तक देख रहे हैं आप 700 के आसपास नेचुरल गैस? देखिए नेचुरल गैस क्योंकि अभी सर्दियों का सीजन भी चालू होने वाला है, तो जिस कारण नेचुरल गैस में डिमांड चालू होगी। मुझे लगता है कि ये आने वाले 6 महीने के अंदर मुझे लगता है कि नेचुरल गैस 700 रुपये का लेवल डिटेस्ट कर सकता है। आने वाले 6 महीने में नेचुरल गैस 700 का लेवल टच कर सकता है, ये सर की राय है। यहाँ पर बुलिश हैं काफ़ी ज़्यादा नेचुरल गैस को लेकर। इससे पहले भी 400 के आसपास का टारगेट दिया था, हमने देखा भी नेचुरल गैस 400 के ऊपर जाता हुआ। अभी 398 के करीब ट्रेड कर रहा है। बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी सर की ओर से शेयर की गई है। तो जो भी ट्रेडर्स इस वक्त ये शो देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो सर ने बताया उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। ओवरऑल हमने क्रूड ऑयल नेचुरल गैस पर विस्तार से बातचीत की गई है। कुछ सर ने ट्रेडिंग कॉल्स दिए जिन पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। सर आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर? जी जी, जो भी यहाँ पे ट्रेडिंग कॉल डिस्कस की वो टेक्निकल चार्ट के बेसिस पर है। कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले, क्योंकि ट्रेडिंग डिसीजन जब आप लेते हैं तो वहाँ पर फाइनेंशियल रिस्क इंक्लूडेड रहता है, क्योंकि आपको वहाँ पे स्टॉप लॉस आपको जरूर लगाना है और स्टॉप लॉस हिट होने के भी चांसेस होते हैं। तो इस कारण पहले खुद एनालिसिस करो, साथ ही अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और जब आपको वहाँ पर कॉन्फिडेंस हो तभी वहाँ पर आप ट्रेडिंग डिसीजन लें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी सर फॉर द इनविटेशन। थैंक यू। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान तमाम एनर्जी कमोडिटीज पर बातचीत की जाती है, स्पेशली क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, जिन पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। आज के सेशन की बात कीजिए, जो रूस की महत्वपूर्ण बंदरगाह थी वो फिर से चालू हो गया, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस पर प्रेशर बना है और क्रूड जो है बेरिश मूवमेंट में नजर आ रहा है इस वक्त। उसके अलावा अगर नेचुरल गैस की बात की जाए तो एक्सपर्ट जो हमारे साथ जुड़े थे बैंक, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं। आने वाले समय पर 450 700 के टारगेट लेकर चल रहे हैं। तो आप लोग अपना इन दोनों कमोडिटीज़ पर नज़र बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।